बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत को बहुत ही पशेमानी का आज सामना करना पड़ा और सुबकी हुई है। वकीलों को बहुत उकसाने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हवाले से खबरें भी चलाई जंग और न्यूज़ अखबार ने कि वकील कह रहे हैं कि इमरान खान की मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं है। किस तरह हुकूमत नाकाम हुई है, चाहती क्या थी, आज के व्लॉग में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन एक और भी बड़ा अहम मामला है साइफर के हवाले से कि साइफर का मामला उठाया शहबाज शरीफ ने और मरीम नवाज ने इमरान खान को फंसाने के लिए था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो इस बात का इम्कान है कि आप खुद भी उसमें गिर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी काबीना और शहबाज शरीफ बज़ाहिर उस गड्ढे में गिर गए हैं और इन्होंने कानून की बड़ी वायलेशन की है। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है तो काबीना और शहबाज शरीफ को बड़े संगीन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ सकता है। वो इल्ज़ामात क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और तीसरी जो अहम बात है, इमरान खान ने आज एक बहुत ही अहम अपनी मीटिंग कॉल की है और कहा यह जा रहा है कि ये जो फाइनल चीज़ें हो रही हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, उसकी कोई ना कोई शक्ल, कोई ना कोई सूरत अब लोगों के सामने आना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले ये जो साइफर वाला मामला है इस पर मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी ली गई काबीना से कि इमरान खान के खिलाफ FIA तहकीकात करे क्योंकि साइफर गुम हो गया है और ये वो साइफर नहीं है, तो इनसे मालूम किया जाए, इनसे पूछा जाए। और ये बुनियादी तौर पर इमरान खान ने खुद ये मामला गढ़ा, अमेरिका ने कोई धमकी नहीं दी थी इस तरह की। और इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए, किस किस ने इसमें इमरान खान की सहूलतकारी की और कैसे वो साइफर मिसिंग हुआ। ये काबीना से सर्कुलेशन के जरिए इसकी मंजूरी ली गई और FIA की एक कमेटी भी बनाने का फैसला किया गया। फिर उसमें यह भी कहा गया कि दूसरे तहकीकाती इदारों के लोग भी आएंगे। लेकिन इसमें अब अल्लाह ताला के हाथ में है सब चीज़ें। उन्होंने जो काबीना की समरी रिलीज की हुई है उसमें साइफर का नंबर भी लगा दिया है, उसकी डेट भी लगा दी है, NXR जो है वो यानी उसमें ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब ये चीज़ जो पाकिस्तान का आइन और कानून समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं, और जो साबिका डिप्लोमेट हैं वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि साइफर एक इंतहाई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जिसको इस तरीके से नंबर नहीं लगाना चाहिए। और अब क्योंकि जो काबीना के पेपर्स रिलीज हुए हैं, शहबाज शरीफ ने जिसको होल्ड किया, जिसको प्रिजाइड किया, उसमें क्योंकि ये चीज़ें लिख दी गई हैं NXL में हर चीज, तो इससे ये परज्यूम किया जा रहा है कि ये काबीना के तमाम अरकान ने इसको पढ़ भी लिया होगा। तो ये कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और एक जो बात सामने आई है कि साइफर की ना तो कॉपी हो सकती है और ना वो मिसिंग हो सकता है, क्योंकि जो ओरिजिनल साइफर है वो तो फॉरेन ऑफिस में ही रहता है। और इमरान खान को अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो जो प्रोसीजर है, जो तरीकाकार है, उसके तहत जो वजीर आजम है वो साइफर को अपने पास नहीं रखता। बुनियादी तौर पर यह सारा काम जो है उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का होता है, फिर उसका भी स्टाफ होता है SOPs के मुताबिक। अगर ये जो साइफर है, ये जो क्रिप्टो सेंटर है फॉरेन ऑफिस का, जब ये साइफर ये जो मुरासला बाहर के मुल्क से लैंड करता है तो वो फिर इसकी आगे ग्रेडिंग है। एक बहुत टॉप सीक्रेट होता है, कितना अहम है, वो जिस के पास जाता है उसके मुताबिक उसको प्रिंट किया जाता है और फिर उसकी कॉपी फॉरेन ऑफिस की इजाजत के बगैर कहीं और नहीं जा सकती। तो नाज़रीन कराम, ये जो तफसील है ये बताने का मकसद ये था कि जो मुकदमा इमरान खान के खिलाफ बनाने की कोशिश की है काबीना ने, शहबाज शरीफ साहब ने, कानूनी तौर पर वो खुद इसमें फंस चुके हैं, उनकी पूरी काबीना फंस चुकी है। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है तो इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो जो गड्ढा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदने की कोशिश की, ये सारे के सारे उसमें गिर पड़े हैं।
और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इस साइफर के इशू को पिकअप करती है, टेक करती है, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में शहबाज शरीफ और उनकी पूरी की पूरी काबीना धरी जा सकती है। तो ये एक बड़ा ही अहम इशू है। और यहाँ एक और तरीके से भी हुकूमत की सुबकी हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो दूसरी खबर है कि ज़ेबा चौधरी जो कि एक सेशन जज हैं, तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद की, इसको हुकूमत ने अप्रोच किया, इनके हामी वकला ने अप्रोच किया। रिपोर्टेडली इनके वजीर कानून ने भी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को अप्रोच किया और कोशिश की कि वो ये कहें कि जनाब ये जो जज साहिबा हैं, इनकी अदालत में जो गए हैं इमरान खान साहब, इनको पहले पता था कि वो छुट्टी पर हैं, इसलिए वो वहां पर चले गए और उनका वहां पर जाना माजरत के लिए नहीं था। ये एक तरह से फिर दोबारा ज़ेबा चौधरी की हरासमेंट की कोशिश की गई है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसका 5 मेंबर बेंच तसल्ली बख्श करार दे चुका है जो खान साहब ने बयान दिया है, और फिर उसके बाद उनके बयान हल्फी पर अदालत ने फैसला किया है और खान साहब उस केस से मुकम्मल तौर पर बरी हो चुके हैं। लेकिन इतना यकीन था हुकूमत को कि जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उसमें उनके हमायती ये चीज करने में कामयाब हो जाएंगे, तो वो एक साजिश के तहत खबरें भी छपवा दी गई। मुबैना तौर पर न्यूज अखबार में खबरें छपी हुई हैं कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन एतराज कर रही है और इमरान खान को उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ भी अदालत में गए और माफी मांगने की जो कोशिश की, ये गलत है, ये फ्रॉड पर मबनी है, ये झूठ पर मबनी है और ये एक तरह से हैरेसमेंट है। लेकिन इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने इसकी वजाहत की कि इस तरह का कोई बार की तरफ से ना मुतालबा किया गया है, ना कोई बात की गई है, और ये झूठी खबरें हैं। ये उस साजिश का हिस्सा थी जिसमें इमरान खान के हवाले से ये प्रोपोगंडा कि उनको ज़ेबा चौधरी की जो उन्होंने हत्के इज्जत की या जो दहशतगर्दी वाला मामला है उसमें इमरान खान बच नहीं सकते। फिर मैं आपको बताऊं कि इसमें एक और भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई इनके एफिडेविट के हवाले से, जिसमें इन्होंने कहा कि वो हर तरह की माफी मांगने के लिए तैयार हैं जिस तरह से अदालत सेटिस्फाई होती है। तो ये कहा गया कि इसमें इमरान खान ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी का वर्ड यूज नहीं किया। अनकंडीशनल का वर्ड नहीं है, गैर मशरूत का वर्ड नहीं है। तो ये जो लिफाफे और लिफाफियां हैं, इन्होंने पूरी एक कैंपेन बनाई कि अदालत को इन्फ्लुएंस किया जा सके, लेकिन तमाम महाजों पर इनको शिकस्त हुई है, इनकी सुबकी हुई है। फतह सिर्फ इसमें हुई है कि मरियम नवाज को उनका पासपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने दे दिया है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इनको वापस दे दें क्योंकि नैब ने वहां पर यह बयान दिया कि उन्हें किसी भी तरह से मरियम नवाज दरकार नहीं है। हालांकि कवानीन के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक, अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी हो भी गई हैं तो उनकी अपील नैब को दाखिल करनी चाहिए थी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन चूंकि वहां पर आफ्ताब सुल्तान साहब हैं जो आईबी के साबिक सरबराह हैं और बड़े शरीफ खानदान के लॉयल आदमी हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब ना तो उनकी बरीयत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, और आज नैब ने यह भी कह दिया कि हमें तो उनके पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। तो वो जो एक डील का जिक्र हो रहा था वो 70-80% डील मुकम्मल हो गई है कि मरियम नवाज को पासपोर्ट मिल गया, वो बाहर जा रही हैं। इसहाक डार साहब आ गए हैं वापस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के तौर पर, और वापसी अब नवाज शरीफ की होनी है, और इसके लिए भी कानून साजी की बात की जा रही है, तब्दीली की बात की जा रही है। और एक तो ये कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो उन्हें जेल में नहीं जाना पड़ेगा। मरियम नवाज अब सियासत के लिए अहल हो चुकी हैं, तो डील का बेशतर हिस्सा इन्फोर्स कर दिया गया है। अब दौरे अमेरिका से जब वापस आएंगी हमारी अहम शख्सियात, तो फिर पता चलेगा कि आगे चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, और जैसे जैसे मेरे पास इत्तलाआत आएंगी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।